हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम शुरू करेंगे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लास्ट मेथड को। अब तक हम लोग यूनिट नंबर 2 कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डाटा डिस्कस किया है और इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि होगा मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। आज का क्लास हमारे लास्ट क्लास में शुरू किया हुआ टॉपिक का कंटिन्यू क्लास हो जाएगा, यानी कि आज भी हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ही होगा हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं और जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के टोटल 5 तरीके हैं और उन 5 तरीकों में से हम लोगों ने अब तक 4 मेथड्स या 4 तरीके डिस्कस करके कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने बात कर लिया है पहला मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उसमें हम प्राइमरी डेटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं। आपका जो दूसरा मेथड है जिसका नाम था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उस मेथड से हम प्राइमरी डेटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं, उसकी सूटेबिलिटीज़, मेरिट, डिमेरिट, हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस कर ली। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड, वो क्या है और किस तरह से हम उस मेथड में प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करेंगे वो। एंड देन हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने 4th मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा को कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। इतनी बातें कर लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी 5वें मेथड पर जिसका नाम है टेलीफोनिक इंटरव्यू। हमें बिल्कुल 4 मेथड की तरह, जो हमने पिछले 4 मेथड्स को डिस्कस किया है उन्हीं की तरह इस मेथड को भी डिटेल में डिस्कस करना है। साथ में इस मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स को हम डील करेंगे और इस मेथड की क्या क्या सूटेबिलिटीज़ होंगी हम उन सारी बातों को देखेंगे। ये मेथड क्या है, सबसे पहले मीनिंग से बात करते हैं। तो देखिए, जो आपका मेथड है टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये एक सिंपल सा तरीका है प्राइमरी डेटा के कलेक्शन का। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। मतलब इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो डेटा का कलेक्शन करते हैं लोगों से टेलीफोन के थ्रू, वो टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू फ़ोन के ऊपर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कर लेते हैं बाय द इन्फॉर्मेंट्स और उनसे प्राप्त की हुई जानकारी को हम टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू इंफॉर्मेशन मानते हैं। अब सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे। शुरुआत करेंगे हम टेलीफोनिक इंटरव्यू के मीनिंग से। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो इन्फॉर्मेंट से टेलीफोन के थ्रू इंफॉर्मेशन पूछते हैं और इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं। सो मीनिंग में हम लिख सकते हैं कि इन द टेलीफोनिक इंटरव्यू इन्वेस्टिगेटर ask questions from informants
over a telephone. अंडर द टेलीफोनिक इंटरव्यू जो आपके इन्वेस्टिगेटर होंगे वो क्वेश्चंस पूछते हैं इन्फॉर्मेंट से, उन लोगों से जिनसे जानकारी चाहिए, विद द हेल्प ऑफ अ टेलीफोन. टेलीफोन की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया जाता है अंडर द मेथड ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू. हमें जानना है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू की सूटेबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, मतलब इस मेथड का इस्तेमाल हम कब और कहाँ करेंगे. सो टेलीफोनिक इंटरव्यू की सूटेबिलिटीज़ की बात करें तो कुछ पॉइंट्स में हम इसकी सूटेबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो पॉइंट होगा सूटेबिलिटी का वो यही है कि अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू इज सूटेबल व्हेन the respondents are reluctant to answer the certain questions in personal interview. देखिए ये एक ऐसा मेथड है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जिसमें हम फ़ोन के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. अब इस मेथड का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो इस मेथड का इस्तेमाल जनरली हम तब करते हैं जब हमारे जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं अगर वो रिलक्टेंट हैं, मतलब अगर वो हिचकिचाते हैं आपको आंसर करने में. कुछ सर्टेन ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके आंसर को देने में उनको हिचकिचाहट हो ड्यूरिंग अ पर्सनल इंटरव्यू. आप पर्सनली किसी व्यक्ति से जानकारी हासिल करना चाहते हैं और अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में उनसे इंफॉर्मेशन पूछते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपको थोड़ा झिझक महसूस करे सामने से इंटरव्यू के दौरान जानकारी देने में, तो उस केस में हम टेलीफोनिक इंटरव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा. बिकॉज इस मेथड में हम पर्सनली किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस मेथड में इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ टेलीफोन. फ़ोन की मदद से ये काम कर रहे हैं हम. तो इस मेथड में काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, स्पेशली उस तरह के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में जिस तरह के इंफॉर्मेशन को आप या कोई भी व्यक्ति पर्सनल इंटरव्यू में देना न चाहे, तो भाई उसको वो टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू दे सकता है जवाब. उसके अलावा अगले पॉइंट में नेक्स्ट सूटेबिलिटी का पॉइंट हो सकता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू का इस्तेमाल जनरली हम तब करते हैं व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन. देखिए अगर आपने इंफॉर्मेशन का कलेक्शन यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्लान किया है, उसको कंडक्ट किया है कि भाई हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर हमें जानकारी चाहिए, और अगर आपने ये काम बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन में किया है कि भाई बहुत जल्दी जल्दी में आपने ये प्लान कर लिया है कि इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन आपको करना है, तो उस तरह के केस में बहुत कम समय है तो हम जा करके मिल करके जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट करते हुए इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. तो उस केस में हम टेलीफोनिक इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हुए डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं कि दिस इज़ द मेथड जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने बहुत कम समय में बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन में कोई इन्वेस्टिगेशन प्लान कर लिया है, तो फिर उस केस में वी आर यूजिंग दिस मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. अगले पॉइंट में सूटेबिलिटी की हम लिखेंगे कि व्हेन द रिस्पोंडेंट्स हैव, जिन लोगों को जवाब देना है, व्हेन द रिस्पोंडेंट्स हैव ओन टेलीफोनिक कनेक्शंस, अगर लोगों के पास अपना खुद का टेलीफोनिक कनेक्शन है तो हम टेलीफोनिक इंटरव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं.
अदरवाइज हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली दिस मेथड इन्वॉल्व्स 3 important terms regarding the collection of primary data. The first one is investigator, of course. The second one is informants, वो भी बिल्कुल होगा ही. And the third important term is telephone. टेलीफोन के थ्रू ही इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो रहा है. सो बिना टेलीफोनिक कनेक्शन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है. और इस मेथड की उपयोगिता तभी है जब लोगों के पास अपने खुद का टेलीफोनिक कनेक्शन होगा. अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू. ये इस मेथड की एक सूटेबिलिटी होती है. और इस तरह से कुछ पॉइंट्स में हमने देखा कि टेलीफोनिक इंटरव्यू को हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू किया तो उसके फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे, उससे हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं. सो टेलीफोनिक इंटरव्यू के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले बेनिफिट की हम बात करें तो वो होगा आपका वाइड कवरेज. देखिए, इस मेथड का आप इस्तेमाल करते हो तो आप बड़े क्षेत्र से बड़ी आसानी से जानकारी हासिल कर लेते हैं. मतलब वाइड कवरेज है, आपको देखिए जाना नहीं पड़ेगा, किसी को बुलाना नहीं है, पर्सनली आपको किसी से इंटरव्यू नहीं लेना है और आप बस फ़ोन के ऊपर लोगों से जानकारी हासिल कर लेते हो. तो ये मेथड एक तो कन्वीनियंट हो गया. ऊपर से अगर हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइड है तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कर सकते हैं. तो बड़े क्षेत्र की जानकारी अगर हमें हासिल करनी है तो दिस मेथड इज़ सूटेबल. तो ये इस मेथड का एक मेरिट हो जाएगा. उसके बाद अगला पॉइंट मेरिट में हम लिखेंगे कि ये एक इकोनॉमिकल तरीका है, ये एक कम खर्चीला तरीका है फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. जैसा कि आपने इस मेथड के मीनिंग को देखा और हमें यहीं से बात समझ में आ गई कि दिस इज़ द मेथड जिसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, कोई एडिशनल टाइम आपको नहीं देना पड़ रहा है, आपको पैसे बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं. बस इन्वेस्टिगेटर है, वो क्वेश्चंस पूछेगा इन्फॉर्मेंट से, वो भी फ़ोन की मदद से. तो बहुत ज़्यादा ना मेहनत लग रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे. सो दिस मेथड इज़ रिलेटिवली इन्वॉल्व्स लोअर कॉस्ट as compared to other methods for the collection of primary data. उन सब की तुलना में this is a much cheaper economical method है ये. So ये एक मेरिट है टेलीफोनिक इंटरव्यू का. उसके अलावा और मेरिट्स के पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं कि ये जो मेथड है इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा तो फिर हमें इस मेथड में लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा देखने को मिलता है. लोग जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं अंडर दी मेथड ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू. होता क्या है, क्यों रिस्पॉन्स होते हैं लोग? तो इस मेथड में लोगों का क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है. क्यों ऐसा? तो ये मेथड एक तो कम समय लेता है, ऊपर से ये मेथड बड़ा कन्वीनियंट है. लोग इस मेथड को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो रिलक्टेंट होते हैं इंफॉर्मेशन देने में, स्पेशली इन पर्सनल इंटरव्यू. तो इस तरह के तमाम केसेस में क्या होता है कि चूँकि लोग पर्सनली इंफॉर्मेशन देने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं, तो वैसे सारे प्लेसेस में और केसेस में हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं. तो कंपैरेटिवली जितने भी पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस के मेथड हैं उन सब की अपेक्षा ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे रिस्पॉन्स जो है लोगों के जवाब देने की जो दर है वो कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होती है. और ये बात इंश्योर करता है कि यहाँ पे हाई चांसेस होते हैं कि आपको डेटा का कलेक्शन जो है वो हो जाता है. सो ये कुछ मेरिट्स हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू के जो इस मेथड को और भी ज़्यादा यूजेबल बनाते हैं कि क्यों टेलीफोनिक इंटरव्यू का इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. और
इनके साथ हमारे मेरिट्स ऑफ दिस मेथड जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। भाई टेलीफोनिक इंटरव्यू के डिमेरिट्स भी कुछ होंगे ज़रूर, और डिमेरिट्स की बात करें हम तो सबसे पहला जो डिमेरिट है वो है आपका कि इस मेथड का जो यूज़ है वो काफ़ी लिमिटेड है। इस मेथड के यूजेस आपके सीमित हैं, लिमिटेड हैं। आप इस मेथड को हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। अब ये क्या बात है, कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो जैसा कि हमने सूटेबिलिटी का एक पॉइंट देखा था कि ये मेथड हमारा वहीं पे यूजेबल होगा, सूटेबल होगा, जहाँ पे लोगों के पास अपने खुद का टेलीफोनिक कनेक्शन होगा। अगर लोगों के पास खुद का टेलीफोनिक कनेक्शन नहीं है तो वैसे प्लेसेस में आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या फिर कम से कम कर पाएंगे। तो ये मेथड का एक डिमेरिट है कि इस मेथड का उपयोग सीमित हो जाता है ड्यू टू द रिस्पोंडेंट्स शुड हैव देयर ओन टेलीफोनिक कनेक्शन। नहीं है तो मेथड यूज नहीं हो पाएगा। So this is a demerit of this method. Now the next point of demerit is कि ये एक biased तरीका भी है। टेलीफोनिक इंटरव्यू में जो जवाब देने वाले लोग हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, वो बड़ी आसानी से बायस्ड हो सकते हैं। जानबूझकर अगर वो किसी भी तरह से जानकारी को बदलना चाहें या अलग जानकारी देना चाहें तो वो दे सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में होता ये है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं लोगों से, रिस्पोंडेंट से, वो भी फ़ोन के थ्रू। तो फ़ोन के ऊपर जानकारी जब प्राप्त करी जाती है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं, मतलब अगर आप करना चाहें तो, कि आप अगर जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप आसानी से दे सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। सो ये मेथड जो है वो अलाउ करता है थोड़े बहुत बायसनेस को बाय द रिस्पोंडेंट्स, और ये इस मेथड का डिमेरिट है कि अगर इस मेथड में बायसनेस के चांसेस हैं तो इसका मतलब है कि फिर ये मेथड और इस मेथड से प्राप्त की गई जानकारी की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसके ओरिजिनलिटी पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, एंड हेंस वो डेटा आपका रिलायबल नहीं रह जाता है। तो ये इस मेथड के डिमेरिट्स में आता है कि बायसनेस के चांसेस हैं तो भाई फिर रिलायबिलिटी जो है वो घट जाती है। अगला पॉइंट ऑफ डिमेरिट में हम लिखेंगे कि अंडर दिस मेथड जो रिएक्शंस होते हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं रिस्पोंडेंट्स की, जो रिएक्शंस होते हैं जवाब देने वाले लोगों के, वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, एंड दिस इज़ अ डिमेरिट। रिएक्शन नहीं दिख पाना ये डिमेरिट है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए मोस्ट ऑफ केसेस में जब आप किसी से सवाल पूछते हो, सामने वाला बंदा है, आप उससे सामने से सवाल पूछ रहे हो, तो विजुअल रिएक्शंस से आपको पता लग जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सही दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। एक तो इस तरह की बात हो सकती है। विजुअल रिएक्शन से मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से आप ये पता कर सकते हो कि आपके द्वारा जो सवाल पूछा जा रहा है उसके जवाब में सामने वाला व्यक्ति कितना कंफर्टेबल है और वो आपको कितने आसानी से बहुत ही सहजतापूर्ण तरीके से आपको जानकारी दे सकता है। लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू में चूँकि हम फेशियल एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व नहीं कर पाते, रिएक्शंस लोगों के नहीं देख पाते, और ये डिमेरिट इसलिए है क्योंकि फिर वहाँ पे हमें पता नहीं चलता है कि सामने वाले व्यक्ति को किस प्रश्न से किस तरह का अनुभव हो रहा है या किस तरह की भावना उनके अंदर आ रही है, और फिर वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। सो दीज आर सच क्वेश्चंस जो कि अराइज हो जाता है तब जब आप रिएक्शन नहीं देख पाते हो सामने वाले व्यक्ति का, और इससे भी जानकारी की सटीकता थोड़ी कम होती है, जो एक्यूरेसी है इन्फॉर्मेशन की वो थोड़ी कम होती है, और इसलिए इस मेथड को, इस पॉइंट को हमने डिमेरिट में काउंट किया है। और इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि
टेलीफोनिक इंटरव्यू के डिमेरिट्स को बतलाते हैं कि भाई ये मेथड के कुछ डिमेरिट्स हैं, बट जैसा कि अब तक हम लोगों ने सारे ही मेथड्स में देखा, कुछ मेरिट्स कुछ डिमेरिट्स। सो अपार्ट फ्रॉम दीज डिमेरिट्स मेरिट भी है एंड इट इज़ अ गुड मेथड। मोस्ट ऑफ टाइम पर इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, और इस मेथड के कंप्लीशन के साथ हमारे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जितने मेथड्स हैं वो सारे के सारे फिनिश होते हैं। तो अब हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के पांचों मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों को सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स डिस्कस करने हैं। मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था कि सेकेंडरी डेटा चूँकि एक ऐसा डेटा है जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, तो उसको कलेक्ट करने के आपके पास बहुत ज़्यादा तरीके नहीं होंगे, एज सिमिलर टू प्राइमरी डेटा नहीं होंगे, लेकिन चूँकि वो डेटा कलेक्टेड है और उसको हमें प्राप्त करना है, तो ऐसा करने के हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। वो दोनों सोर्सेज क्या हैं, उन दोनों सोर्सेज के बारे में हमने डिटेल में और जान लेना है, और वो सब काम जो है यानी कि सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के क्लास में हमने क्या क्या देख लिया है, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के पांचवें मेथड को हमने डिस्कस किया, विच इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसका मीनिंग, उसकी सूटेबिलिटीज़, उसके मेरिट्स एंड उसके डिमेरिट्स। इतनी बातें हम लोगों ने आज के लिए कर ली हैं। सो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। आप सबका काम है कि इन सारे टर्म्स को आप अच्छे से समझ लें और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को शुरू करेंगे। थैंक यू।